हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे वनस्पति जगत, बॉटनी क्लास है ये, और ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर क्या 10-15 मिनट का है सारा खेल, ठीक है। अपन ने देखो ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा अपन ने, इसके कुछ वर्गीकरण अपन ने देखे, उसके बाद में अपन ने बात करी सवाल की, अपन ने डिटेल में बात करी, फिर अपन ने डिटेल में पढ़ा ब्रायोफाइटा का, डिटेल में पढ़ा अपन ने टेरिडोफाइटा को, उसके बाद अपन ने जिम्नोस्पर्म को भी डिटेल में पढ़ा। अब बात करेंगे आज एंजियोस्पर्म की। क्या एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ेंगे? नहीं जी, नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी डिटेल में अपन कहां पढ़ चुके हैं? 12वीं क्लास के अंदर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं इसको। वो सारा चैप्टर क्या है? इसी की डिटेल है जी, एंजियोस्पर्म की ही डिटेल वहां दे रखी है। तो इस चैप्टर में यहां भी क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन ही दे रखा है। बाकी बातें अपन वहां कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वापस रिपीट क्यों करें? जब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो रिपीट क्यों करना, ठीक। तो इंट्रोडक्शन जो इतना यहां पे दे रखा है वो अपन करेंगे। उसके बाद में कुछ लाइफ साइकिल दे रखी है इस चैप्टर के लास्ट में, जीवन चक्र दे रखे हैं। वो जीवन चक्र भी अपन साथ साथ में कर चुके हैं। सवाल का जीवन चक्र पढ़ चुके हैं, अगुणित जीवन चक्र पढ़ चुके हैं अपन, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र पढ़ चुके हैं जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के अंदर होता है, और द्विगुणित जीवन चक्र अपन पढ़ चुके हैं जो जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है और एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म वाला अपन 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सारे जीवन चक्र भी अपन पढ़ चुके हैं। तो 10-15 मिनट का लेक्चर है, 10-15 मिनट भी शायद ना लगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स आएंगे सारे कैसे हैं? फूल वाले प्लांट्स हैं, पुष्पी पादप हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे कैसे हैं? पुष्पी पादप है, मतलब उन पर क्या आएंगे? फूल आएंगे। तो आज के टाइम पर आप जितने भी प्लांट्स अपने आसपास देखते हो उन सब पर कहीं ना कहीं फूल आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुलाब जैसे ही फूल आ रहे हैं सब पे, किसी पे छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, लेकिन अपन ऑलमोस्ट जितने अपन को दिखते हैं ना आज के टाइम पर, ज्यादातर जो अपन को प्लांट्स दिखते हैं वो फूल वाले ही दिखते हैं अपन को। तो ये अपन, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आज के टाइम पर, आज का जो समय चल रहा है उसमें जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं इनका राज है, ठीक है। कोई टाइम पर सेवाल का भी राज हुआ करता था, फिर किसका है? ब्रायोफाइट, कि भाई चारों तरफ ब्रायोफाइट ही दिख रहा था उस समय पर। फिर है टेरिडोफाइटा का, कि भाई टेरिडोफाइटा ही चारों तरफ अपन को ज्यादा दिखता था। फिर जिम्नोस्पर्म। अब जो आज का समय है उसमें एंजियोस्पर्म का एक तरफा राज चल रहा है, ठीक बात है। चलो, इनमें पूंधानी नहीं बनती है, ठीक है। इनमें पूंधानी, स्त्रीधानी ये सारे नहीं बनते हैं, ठीक है। ये पूंधानी इसमें नहीं बनेगी जिम्नोस्पर्म के अंदर, स्त्रीधानी भी इसके अंदर नहीं बनती है, ठीक बात है। पुष्प में नरलैंगिक अंग जो होगा उसको क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। अरे इसके अंदर पूंधानी, स्त्रीधानी ये पुराने हो गए, ये पूर्वजों के अंदर पाए जाते थे। अब ये एंजियोस्पर्म ये क्या है? ये एडवांस है। एडवांस है तो इसमें एडवांस चीजें होंगी ना, इसमें क्या होंगी? एडवांस चीजें होंगी, ठीक है भाई। पूर्वज क्या है? कबूतर से अपना संदेश भेजते थे, आज अपन व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो एडवांस हो गए ना अपन। हाँ, वैसे ये एडवांस है। तो पूंधानी, स्त्रीधानी इनमें नहीं होती है। इनमें क्या होते हैं? पुष्प में क्या होंगे? नरलैंगिक अंग कौन से होंगे? पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में स्टेमन कहा जाता है, और ये अपन 12वीं क्लास के अंदर बढ़िया से पढ़ चुके हैं, ठीक है, पुंकेसर। पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन सा होगा? स्त्रीकेसर, ठीक है। देखो इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे? पूंधानी, स्त्रीधानी, यहां क्या हो गया? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। समझ रहे ये बात? ठीक। इनका जो मुख्य पादप काय है, जो मेन प्लांट बॉडी है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो कोष कैसी होती है? बीजाणु उद्भिद होता है। वो क्या होता है? बीजाणु उद्भिद होता है, ठीक है। बीजाणु उद्भिद होता है, और ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है, ठीक है। युग्मको उद्भिद जो इनका बनेगा, इनका जो गेमेटोफाइट बनेगा, युग्मको उद्भिद बनेगा, वो कैसा होगा? वो निर्भर होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता। वो क्या होता है? निर्भर होता है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मुख्य पादप काय जो एंजियोस्पर्म का होता है, मुख्य पादप काय जो एंजियोस्पर्म का होता है वो कैसा होता है? वो बीजाणु उद्भिद होता है। और इनका जो युग्मको उद्भिद बनता है, गेमेटोफाइट जो बनता है, वो क्या होता है? निर्भर होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। चलो, एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, कैसे होते हैं? एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या है? इनके अंदर भ्रूण बनेगा। सीधी सी बात क्या है? इनके अंदर भ्रूण बनेगा। जैसे सवाल था, उसके अंदर जाइगोट बना, और जाइगोट के अंदर डायरेक्ट क्या हो गया? मियोसिस हो गया था, ठीक है। उसके अंदर क्या नहीं बना? उसके अंदर भ्रूण नहीं बना। सवाल के अंदर भ्रूण नहीं बना था। लेकिन यहां बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर, इनके अंदर भ्रूण बनता है, इसलिए क्या कह देंगे? इनको एम्ब्रियोफाइटा कह देंगे, ठीक बात है। बीज फलों के भीतर होते हैं। जैसे अपन ने बात करी जिम्नोस्पर्म की, देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी बीज तो बने थे, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी तो बीज तो बने थे, लेकिन कैसे बने थे? अनावृत बीज बने थे। कैसे बने थे? अनावृत, बिना आवरण वाले बीज बने थे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी बीज बने थे। जिम्नोस्पर्म से पहले टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट के अंदर तो बीज बनता ही नहीं है, ठीक। जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे पहले बार बीज बना, लेकिन बिना आवरण वाला बना, बिना कपड़ों वाला बीज बना।
लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर एंजियोस्पर्म के अंदर जो है बीज जो है वो कहां बनते हैं, फल के अंदर बनते हैं। मतलब बीज के ऊपर क्या है, आवरण लगा हुआ है, किसका, फल का आवरण है। वापस एक बार रिपीट करूंगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी बीज तो बने थे, लेकिन कैसे बने थे, अनावृत बीज बने थे, बिना आवरण के बीज बने थे। यहां पर जो बीज बनेंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर जो बीज बनेंगे वो कैसे होंगे, बीज फलों के भीतर बनते हैं, फल के अंदर बीज होगा। आम का फल देखो, आम है, आम के अंदर गुठली होती है, वो बीज है, ठीक है। तो आम के अंदर गुठली है ना, मतलब बीज अंदर है ना, तो बीज के ऊपर क्या है, आवरण है, ठीक है। सेब के बीज देख लो, सेब के अंदर बीज है, तो ऊपर क्या है, आवरण लगा हुआ है ना, बस समझ गया, आ गई बात, ठीक। तो बीज जो है वो फलों के भीतर होंगे, यहां पर आवरण होता है। बीजांड जो है वो किसमें डेवलप होता है, इनका जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, जो बीजांड होता है वो आगे जाके किस में विकसित होता है, वो विकसित होता है बीज के अंदर। ये वाली बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, बीजांड जो है वो विकसित होता है बीज में, और जो अंडाशय भित्ति है, जो ओवेरी है, वो किसमें विकसित होती है, फल के अंदर, ठीक बात है। देखो बीजांड जो है, ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप होगा, वो बीज में, बीज बनता है बीजांड से, ठीक है। और जो अंडाशय भित्ति जो है उससे क्या बनेगा, फल बनेगा। तो फल के अंदर बीज बन रहा है, मतलब ये अंडाशय भित्ति है, ये अंडाशय भित्ति है, इसके अंदर क्या है, बीजांड है, ये अंदर बीजांड है, ये बीजांड तो क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा, और ये अंडाशय भित्ति क्या बन जाएगी, फल बन जाएगी। तो एक से आम समझो, आम के अंदर जो ऊपर का फल है वो क्या है, वो फल क्या है, वो तो क्या है, किससे बना है, वो अंडाशय भित्ति ओवरी से बना है, और उसके अंदर जो गुठली है वो किससे बनी है, वो बीजांड से बनी है, ठीक बात है। चलो, संवहनी ऊतक इनमें पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं संवहनी ऊतक तो इनके अंदर है ना। स्पोरिक मियोसिस होगा इनके अंदर, ठीक बात है। युग्मक माइटोसिस द्वारा बनते हैं, इनके अंदर जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनते हैं, ठीक बात है। वास्तविक मूल तना पत्तियां इनके अंदर होती हैं। अब ये युग्मक माइटोसिस द्वारा कैसे बनते हैं, ये अपन 12वीं क्लास के अंदर भैया पढ़ चुके हैं, ठीक बात है। चलो, परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। जो इनके परागकण है या और जो बीजांड है, जो इनके पोलन ग्रेन और जो ओव्यूल है, परागकण और जो बीजांड है, वो कहां विकसित होते हैं, वो एक स्पेशल प्रकार की, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना के अंदर विकसित होते हैं, और वो संरचना क्या है, वो पुष्प है, ठीक है। तो इसके जो परागकण है और जो बीजाणु कहां बनते हैं, ये पुष्प के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, इनके जो परागकण है, इनके जो बीजांड है, वो एक विशिष्ट प्रकार की संरचना के अंदर विकसित होते हैं, और उस संरचना को क्या कहते हैं, अपन पुष्प कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है, ठीक बात है। चलो, यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म है, वो जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म ही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज के टाइम पर आप जितने भी प्लांट देखते हो वो लगभग कौन से होते हैं, वो लगभग एंजियोस्पर्म ही होते हैं, ठीक है। आपके सामने जितने प्लांट आपको दिख रहे हैं, आप कहोगे भैया इसके तो फूल नहीं आते, लेकिन आप जो छोटे छोटे फूल आते हैं उनको आप फूल ही नहीं मानते। आपके सामने तो गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, इन्हीं को आप फूल मानते हो, ठीक है। तो छोटे छोटे फूल आते हैं वो भी फूल ही है यार उनके लिए। चलो, वास स्थान भी इनकी बहुत व्यापक है, मतलब बहुत अलग अलग जगह पर ये रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, जमीन पर रह सकते हैं, मतलब थोड़े जहां पर पानी ज्यादा अवेलेबल है वहां पर भी रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म तो मतलब हर जगह आपको ये मिल सकते हैं एंजियोस्पर्म, तो इनका जो वास स्थान है वो व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष तक होता है। देखो, इनका जो माप है, ये जो आपके एंजियोस्पर्म है वो सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं, इतने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है वुल्फिया, ठीक है। तो वुल्फिया जो है वो क्या है, सूक्ष्मदर्शी पादप है, जो क्या है, एंजियोस्पर्म है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही मतलब छोटा, एक बहुत छोटा होता है, मतलब कितना बताऊं, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। नमक का कण जितना होता है भाई, ठीक है, एक नमक का कण उतना ही इसका एक प्लांट होता है, तो बहुत छोटा है। तो वुल्फिया जो है एक सूक्ष्मदर्शी जीव जैसा है। और एक प्लांट है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो प्लांट है उसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक है, उसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा है वो, ठीक है। अब 100 मीटर देखो कितना होता है भाई, ठीक है। तो 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। देखो मेरी हाइट है 6 फुट, ठीक है। तो 6 फुट का इंसान भी थोड़ा लंबाई दिखता है ना, तो वैसे उसके देखो भाई, इनकी देखो यूकेलिप्टस 100 मीटर, फुट नहीं है, मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये सूक्ष्मदर्शी से लेकर इतने ऊंचे होते हैं, 100 मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी कौन सा एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे वुल्फिया। और सबसे जो बड़ा एंजियोस्पर्म, सबसे लंबा एंजियोस्पर्म वो कौन सा है आपका, वो है आपका यूकेलिप्टस। दोनों एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। 2 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है, एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बीजपत्री एंजियोस्पर्म हो गए, एक दूसरे हो गए द्विबीजपत्री,
एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को इंग्लिश में कहते हैं मोनोकोटिलेडनस और द्विबीजपत्री को कहते हैं डाइकोटिलेडनस। ठीक है, तो ये दो क्लासेस है इसकी, दो वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, और ये दो वर्ग कैसे हैं, एक बीजपत्री क्या होते हैं, द्विबीजपत्री क्या होते हैं, इनको मैं डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आपको वो लेक्चर्स देखने चाहिए 12वीं क्लास की। उम्मीद करता हूं आपने पहले देख ली होंगी, क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये 12वीं क्लास के अंदर दूसरे चैप्टर के अंदर मैं डिटेल में करवा चुका हूं। चलो, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, एंजियोस्पर्म से क्या मिलता है हमें, एंजियोस्पर्म से जी हमें भोजन मिलता है। ठीक है, खाना, भाई गेहूं है, ठीक है, ये क्या है, गेहूं खाते हो ना सर, गेहूं की रोटी खाते हो, ठीक है, तो गेहूं क्या है, वो क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, चारा, मैंने गेहूं का एग्जाम्पल, सिर्फ गेहूं ही क्या है, एंजियोस्पर्म है, अरे सारे एंजियोस्पर्म ही है। चारा, ठीक है, जो गाय भैंस चारा खाती हैं, वो भी कहां से मिलता है, एंजियोस्पर्म से ही मिलता है अपन को। ईंधन, वो भी कहां से मिलता है अपन को, एंजियोस्पर्म से ही। औषधियां, दवाइयां जो मिलती हैं, वो भी अपन को एंजियोस्पर्म से ही। ठीक है, आपकी जो नीम है, हल्दी है, ठीक है, सारे क्या एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ये दवाइयों के रूप में काम आते हैं। ठीक, अन्य आर्थिक महत्व के उत्पाद, ठीक है, दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद जैसे क्या, परफ्यूम हो गए, परफ्यूम कहां से बनते हैं, फूलों की पत्तियों से बनते हैं परफ्यूम। ठीक है, गुलाल हो गया, ठीक है, और भी फूलों का तो मालाएं हो गई। ठीक है, बहुत सारे मतलब यूजेस हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो अन्य आर्थिक महत्व के उत्पाद, तो ये आपको याद होने चाहिए कि इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जो एंजियोस्पर्म है इनसे हमें क्या प्राप्त होता है। यहां पर अपना एंजियोस्पर्म जो वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक बात है। चलो फिर अपन बात करेंगे, ये कुछ जीवन चक्र है, इनको डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं जीवन चक्र को इस चैप्टर के अंदर। अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे हो तो डिटेल में मैं करवा चुका हूं, बस अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रह जाएं। ठीक है, बाकी मैं आपको करवा चुका हूं। अगुणित जीवन चक्र के एग्जाम्पल क्या है, अगुणित जीवन चक्र किस किस के अंदर पाया जाता है, अधिकांश जो सवाल है उनके अंदर अगुणित जीवन चक्र है। अधिकांश सवाल का मतलब क्या हुआ, यहां मैं ऐसे भी लिख सकता था सभी सवाल के अंदर अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था सवाल के अंदर भी कि अधिकांश जो सवाल हैं उनके अंदर तो अगुणित जीवन चक्र है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अंदर अगुणित जीवन चक्र नहीं पाए जाते। उन कुछ सवालों की अपन बात करेंगे ना, तो अधिकांश जो सवाल हैं उनके अंदर तो अगुणित जीवन चक्र ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिखती है एनसीईआरटी, क्लेमेटमनास हो गया, वोल्वोक्स हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया, कुछ सवाल है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, अगुणित जीवन चक्र है, मतलब अधिकांश जो सवाल है उनके अंदर अगुणित जीवन चक्र होगा। दूसरा है द्विगुणित जीवन चक्र। द्विगुणित जीवन चक्र किसके अंदर पाया जाता है, सभी के सभी जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं सबके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। सभी एंजियोस्पर्म के अंदर द्विगुणित चक्र है, जितने भी एंजियोस्पर्म है सबके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र है। ठीक है, और एक है फ्यूकस। ठीक है, सभी जिम्नोस्पर्म जितने हैं, सभी जितने एंजियोस्पर्म सबके अंदर क्या है, द्विगुणित जीवन चक्र है। अब ये द्विगुणित जीवन चक्र क्या होता है, कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, फ्यूकस, फ्यूकस क्या है, फ्यूकस क्या है, भूरा सवाल है। ठीक है, ब्राउन एल्गी है, भूरे सवाल जो है उसका एक एग्जांपल है फ्यूकस। फ्यूकस जो है इसके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र होता है। अब इसके अंदर फ्यूकस के अंदर द्विगुणित जीवन चक्र किस प्रकार से होता है वो उसको अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को बस इतना ध्यान में होना चाहिए कि फ्यूकस जो है उसके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। समझ में आई बात, ये मैं आपको सवाल के अंदर भी बता चुका हूं। तो अधिकांश जो सवाल है उनके अंदर तो आपका अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, लेकिन जो फ्यूकस है उसके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र है। ठीक बात है। चलो अब बात करते हैं अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। ठीक है, उनके एग्जांपल है सभी ब्रायोफाइट, जितने भी ब्रायोफाइट है सबके अंदर अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र कैसा होता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सभी टेरिडोफाइट, जितने भी टेरिडोफाइट है सबके अंदर अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। ठीक बात है। एक्टोकार्पस, ये तो हो गए सभी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की बात। अब बात करें एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या है, भूरे सवाल, भूरे सवाल ठीक है का एक एग्जांपल है एक्टोकार्पस। इसके अंदर अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अधिकांश जो सवाल है उनके अंदर तो अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अंदर अलग जीवन चक्र पाया जाता है, जैसे फ्यूकस हो गया, भूरा सवाल है फ्यूकस और उसके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। एक्टोकार्पस भूरा सवाल है, इसके अंदर भी क्या है, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र है। एक कैल्प्स, कैल्प ये भी क्या है, भूरा सवाल है, इसके अंदर भी क्या है, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र है। एक पॉलीसिफोनिया, ये क्या है, लाल सवाल है, इसके अंदर भी क्या है, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र है। तो सभी ब्रायोफाइट के अंदर, सभी टेरिडोफाइट के अंदर, उसके अलावा ये कुछ एल्गी के आपके एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। देखो अधिकांश जो सवाल है उनके अंदर तो अगुणित जीवन चक्र है, बाकी ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए। 3 तो ये वाले हैं जो अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र के अंदर, एक फ्यूकस है जिसके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र। ठीक बात है। तो यहां पर अपना जो चैप्टर है वो हो जाता है भैया समाप्त।
ठीक है, चैप्टर समाप्त हो गया है। समझ में आपको आया या नहीं आया ये चैप्टर, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आसान करेंगे, आसान भाषा में आपको समझाया जाए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।